बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, ये हकीकत है कि दीन इस्लाम इब्तदाई अहद में बहुत से फितनों का शिकार रहा और उसमें मुख्तलिफ इख्तरात व बिदआत पैदा करके इस्लाम की हकीकी रूह को खराब करने की कोशिशें की गईं। बहुत से झूठे मुद्दयाने नबूवत भी पैदा हुए जिन्होंने सदियों तक लोगों को दीन मुहम्मदी से गुमराह करने की कोशिशें की। उनमें कज़ाब साले बिन तरैफ बरगवाती भी शामिल था जो नस्लन यहूदी था। उसकी पैदाइश और नशोनुमा सरजमीन उंदलस के एक किला बरबाद में हुई। जवान होने पर उसने वहां से मशरिक का रुख किया और अबैदुल्लाह मोतज़ली से हसूल इल्म करता रहा। फिर सहर और जादू में कमाल हासिल किया। वहीं से सख्त गुर्बत और शिकस्ता हाली के आलम में तांता के मुकाम पर पहुंचा जो मगरबी अक्सा के साहिल पर वाक़ई है। वहाँ उसने बर्बर कबाइल को देखा जो बिल्कुल जाहिल और वहशी थे। उसने इन्हीं लोगों में बुदोबाश इख्तियार कर ली, उनकी जुबान सीखी और सहरो जादू और चर्ब जुबानी से उनको अपना गर्विदा बनाकर उन पर हुकूमत करने लगा। 127 हिजरी में उसने नबूवत का दावा कर दिया। उस वक्त खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक इस्लामी मुमालिक का हुक्मरान था जो अपनी ऐशो इशरत और शराबो शबाब में शबो रोज गुजारता था। इसलिए खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने उस कज़ाब की तरफ कोई तवज्जो न दी। थोड़े ही अरसा में सालेह की हुकूमत को वो ओजो अरूज नसीब हुआ कि शुमाली अफ्रीका में उसके किसी हम असर ताजदार को वो अजमत व शौकत हासिल न थी। नबूवत के दावे के अलावा उसका ये भी एक दावा था कि वही इमाम मेहदी है जो कुर्बे कयामत में जाहिर होकर जनाबे ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम से मुसाहबत इख्तियार करेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। उसकी नस्ल ने कमो बेश 350 साल तक झूठी नबूवत के बलबूते पर मशरकी अफ्रीका में हुकूमत की। बिलाखिर यूसुफ बिन ताशफैन के दौर में इस फितने का खात्मा हुआ। कज़ाब साले के कई नाम थे। अरबी में मसाले, फारसी में आलिम, सरियानी में मालिक, इब्रानी में रुबैल और बरबरी जुबान में उसको वारिया यानी खतमुन नबीयीन कहते थे। झूठे मुद्दयान पर लिखी जाने वाली किताब के मुसन्निफ व मुहक्किक अल्लामा अबुल कासिम रफीक दिलावरी लिखते हैं कि ये झूठा नबी कहता था कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मुझ पर भी कुरान नाजिल होता है। चुनाचे उसने अपनी कौम के सामने जो कुरान पेश किया उसमें कुल 80 सूरतें थीं और हलाल व हराम के काम भी उसमें मज़कूर थे। उसके झूठे कुरान में एक सूरा गराइबुद दुनिया के नाम से थी जिसको इसके उम्मती नमाज में पढ़ते थे। उसकी झूठी शरीयत की खास बातें ये थी कि रोजे रमजान के बजाय रजब में रखे जाते थे। नमाजें 10 वक्त की फर्ज थी। 11 मुहर्रम के दिन हर शख्स पर कुर्बानी वाजिब थी। शादीशुदा मर्द और औरत को गुस्ले जनाबत मुआफ था। नमाज सिर्फ इशारों से पढ़ते थे। अलबत्ता आखिरी रकत के बाद 5 सजदे किए जाते थे। शादियां जितनी औरतों से चाहे करे, तादाद की कोई कैद नहीं थी। हर हलाल जानवर की सिरी खाना हराम था। सालेह लेन 47 साल तक दावे नबूवत के साथ अपनी कौम के स्याह सफेद का मालिक बना रहा और 174 हिजरी में तख्तो ताज से दस्तबरदार होकर मशरिक की तरफ जाकर कहीं गोशा नशीन हो गया। जाते वक्त अपने बेटे इलियास को नसीहत की कि मेरे दीन पर रहना। चुनाचे न सिर्फ इलियास बल्कि साले के तमाम जानशीन 5वीं सदी हिजरी के वस्त तक न सिर्फ उसके तख्तो ताज बल्कि उसकी खाना साज नबूवत के भी वारिस रहे। तारीख की किताबों के मुताबिक इलियास बिन सालेह बाप की वसीयत के मुताबिक उसकी तमाम कुफरियात पर अमल करता रहा और 50 बरस
तक हुकूमत करने और मखलूक खुदा को गुमराह करने के बाद 244 हिजरी में जहन्नुम रसीद हुआ। इलियास के बाद उसका बेटा यूनुस, उसके बाद अबू गफीर, उसके बाद उसका बेटा अबू अंसार, उसके बाद उसका बेटा अबू मंसूर ईसा भी नबूवत के दावेदार रहे। 369 हिजरी में एक लड़ाई के दौरान झूठी नबूवत के इस खानदान का आखिरी कज़ाब भी वास्ले जहन्नम हुआ और मराबतून ने 451 हिजरी में इन कज़ाबों की हुकूमत का खात्मा कर दिया। अल्लाह करीम कज़ाब साले बिन तरैफ को सख्त अजाब से दोचार करे और तमाम मुसलमानों को अकीदा खत्म नबूवत पर कायम रहने और उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।